तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.15। तो इसकी स्टेटमेंट प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल के साथ बिल्कुल मिलती जुलती है, बस फ्रीक्वेंसी का बीच में चेंज है और ये उसकी एक शेप है। ठीक है जी, नई शेप जो है। तो लिहाजा मैं आपको प्रीवियस स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ और बताता हूँ कहाँ पे फ़र्क आता है क्वेश्चन में। इसी वजह से मैंने ना दोबारा से स्टेटमेंट नहीं लिखी। ओके, तो देखें बच्चों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसान भी लगेगा ये। वो कह रहा है कि अ थायरिस्टर कैरीज अ करंट, यानी कि एक थायरिस्टर है जिसके अंदर करंट स्टोर है, कैरी की हुई है उसने। मतलब आपको मैंने बताया था थायरिस्टर किस तरह का डिवाइस है, डायोड की तरह ही होता है ये भी, बस इसमें एक टर्मिनल अजाफी होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है एज शोन इन फिगर, जो कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। ये इसकी फिगर थी, ये इस क्वेश्चन की। अब ये जो नया क्वेश्चन है उसकी ये फिगर है आपके सामने। ठीक है, आगे देखिए, उसने कहा हुआ है कि एंड द करंट पल्स इन इज रिपीटेड एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एस इज इक्वल टू 50 हर्ट्स। यहाँ पे एफ एस यानी कि फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्स, यहाँ पे है 1 किलो हर्ट्स। इसका बच्चों मतलब ये होता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी का एक साइकिल होगा। मीन्स इसके कहने का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि साइकिल पूरा होता है। ठीक है जी, यानी इसने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट पल्स जो है वो रिपीट कर रही है इतनी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ से ये साइकिल यहाँ तक आके मुकम्मल हुआ और फिर ये रिपीट हो गया, दोबारा से यही साइकिल फिर से चलने लग पड़ा। ऐसे ही हमारी न्यू शेप में भी होगा। तो डिटरमाइन करनी थी स्टेट करंट आई टी, यही सारी स्टेटमेंट है। देखें, मैंने बस डाटा लिख दिया कि एफ एस हमारे पास यहाँ पे 1 किलो हर्ट्स है, आई टी इतनी है, और ग्राफ साथ में ड्रा कर दिया। ठीक है जी, तो देखो बच्चों, ये ग्राफ है टाइम और करंट के बीच में। तो देखो करंट असल में ये देखें, ये इसकी पीक वैल्यू है करंट की, क्योंकि 0 से करंट की वैल्यू स्टार्ट हुई है और 1000 पीक वैल्यू है जो थायरिस्टर के अंदर स्टोर हुई है। थायरिस्टर आपको पता है एक डायोड जैसा डिवाइस है जो अपने अंदर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, करंट को स्टोर करता है, मतलब कि गुजरने देता। मैक्सिमम करंट वो कितनी गुजरने देता है देखें, यहाँ पे दिखाई जा रही है। पहले क्या हुआ जी, देखें जो ही हमने स्विच ऑन किया, यानी कि करंट जो है फ्लो करना भी स्टार्ट हुई। थायरिस्टर के पास जब करंट गई तो पहले तो उससे ब्लॉकेज का सामना होता है, लेकिन जब ब्लॉकेज खत्म होती है तो आराम आराम से देखें करंट स्टोर होना स्टार्ट हो गई, यानी कि गुजरना स्टार्ट हो गई। फिर एक लम्हा आया थोड़े से टाइम के लिए, करंट जो है बच्चों देखो शुरू में से ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा, यानी देखे ना, ये कुछ टाइम बाद जाके जो है कॉन्स्टेंटली फिर करंट को गुजरने दे रहा थायरिस्टर हमारा। तो थोड़ी देर बाद जब थायरिस्टर जो है उसका साइकिल मुकम्मल होने वाला होता है, फिर ये क्या करता है, फिर से एकदम से ये करंट को देखें ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। देखें, इसने फिर से ब्लॉक करना स्टार्ट किया और करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, यानी कि फ्लो कम होता जा रहा है। तो ये बच्चों देखो, जो यानी कि ब्लॉकेज को फ्री करने और ब्लॉकेज दोबारा से लगाने का टाइम है ना, वो बहुत कम है, 5 माइक्रोसेकंड 5 माइक्रोसेकंड। लेकिन जो मतलब कि करंट को फ्लो करने वाला बीच वाला टाइम होता है, यानी जो उसको फुल अलाउ किया होता है उसने, वो बहुत ज़्यादा होता है। ये देखें 20 मिली सेकेंड, यानी कि पूरे 1000 का फ़र्क है। तो जो प्रीवियस थी वहाँ पे तो 20 माइक्रोसेकंड था। ठीक है जी, यहाँ पे 20 मिली सेकेंड है। तो देखो बच्चों, हमने पहले क्या करना है जी, हमने असल में टोटल करंट निकालनी है, आई टी निकालनी है, जिसका नाम है एवरेज स्टेट करंट। ठीक है, हमने ये चीज़ निकालनी है। तो पहले हमें इसके फार्मूले के लिए, फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो उसके लिए हमें टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है, यानी कि टी की वैल्यू की ज़रूरत होती है। वो हम कैसे निकालेंगे, आप जैसा कि जानते हो कि द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ये हमारे पास डेफिनेशन है टाइम पीरियड की। तो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो देखो ये क्या आ गया, 1/1 के, तो ये आ जाएगा 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू है। ठीक है जी, क्योंकि किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, तो ये आ गया। अब उसके बाद बच्चों देखो, इसका फार्मूला क्या था करंट का, मैं आपको बताता हूँ, आई टी। अब ये आपके पास टोटली एक ग्राफ है। ग्राफ में मैंने आपको जो प्रीवियस अपने एलसीए में सॉल्व करवाए हुए हैं ना, आपको याद होगा हम वहाँ पे स्लोप्स फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ पे स्लोप की कहानी नहीं आई है। देखें, यहाँ तक एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है। इस साइकिल के अंदर हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अगर हम उनका एरिया फाइंड आउट कर लेना, ये डायाग्राम वाला तरीका है जो मैथमेटिक्स में हम फॉलो करते हैं। अब देखें, एक ये ट्रायंगल है इतने एरिया तक, जब तक मतलब देखें हमारा चार्ज टोटली जब, यानी कि जब उसने टोटली तौर पे हमारे थायरिस्टर ने करंट को फ्लो होने तक की इजाज़त दी, उसमें एक ट्रायंगल बनती है। ठीक है, और जब उसने मतलब स्टॉप करना स्टार्ट किया तब भी एक ट्रायंगल बनती है, और बीच में एक रेक्टेंगल है, यानी कि 3 टोटल डायग्राम्स है। इनका अगर एरिया निकाल लिया जाए ना तो आप करंट फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो इन तीनों को सम अप करना, तब आपको टोटल स्टेट करंट, एवरेज स्टेट करंट फाइंड आउट हो सकेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा साइकिल है, पूरे साइकिल की करंट निकालना ही एवरेज स्टेट करंट की एक कंडीशन होती है। तो इसका फार्मूला बच्चों देखो, 1 ओवर टाइम पीरियड इनटू एवरेज ऑफ योर साइकिल मींस एरिया ऑफ योर साइकिल
तो देखो 1 आवर टाइम पीरियड इनटू ऑल ऑफ दीज करंट्स। तो देखो पीक वैल्यू करंट की ये पीक वैल्यू है, ठीक है। 1000 पीक वैल्यू मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज योर आई पीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो वैल्यू है ये आई पीक की वैल्यू है, ये मेंशन करना होता है पहले नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे इसी डाटे के अंदर ये मैं आगे नेक्स्ट आ गया फार्मूले पे, इसी वजह से मैं मेंशन नहीं कर सका, तो मैंने यहीं पे मेंशन कर दिया। अब देखें इसका फार्मूला क्या होगा। पहले नंबर पे अब बच्चों देखो ये ट्रायंगल का एरिया लेंगे तो हमें इसकी मतलब कि करंट मिल जाएगी। देखें 1/2 इंटू, अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा कि आपको पता है इस चीज़ के बारे में, आप जानते हैं ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, उसका एरिया निकालने का 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसकी बेस क्या है, देखें बेस है, बेस 5 माइक्रो सेकेंड है। बेस होती है बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो उसका मतलब कि होता है ना हाइट वर्टिकल होती है हमेशा। तो बेस इसकी 5 माइक्रो सेकेंड है, यानी कि टाइम एक्सिस पे इसकी बेस है जो कि 5 माइक्रो सेकेंड है। ये आगे इसकी बेस 5 माइक्रो मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ आ गया, ठीक है बच्चों। अब मैं चाहूँ तो इसको टाइम की फॉर्म में लिख सकता हूँ, पहले जनरल फॉर्म में, लेकिन मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिखना चाहता हूँ। देखिए ये इसकी बेस आ गई, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करना है। हाइट कितनी है, देखिए इस ट्रायंगल की हाइट कितनी बनी है, ये इसकी हाइट है यहाँ से लेके, ये यहाँ से लेके वहाँ तक। तो देखो ये कितनी बनती है, आई पीक की वैल्यू बनती है, यानी कि ये देखें ना वर्टिकल में हमारी करंट है तो आई पीक उसका नाम बनता है। तो अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहो तो ये इसका असल फॉर्म बनेगा। ये देखें ये फार्मूला आता है आई 1/t इंटू 1/2 आई पीक मल्टीप्लाई बाय T1। फिर इसी तरह सेंटर वाला रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का बच्चों फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ इसकी वही है यानी कि आई पीक है, और विड्थ हमारी टाइम 3 है जो हम फाइंड आउट करते होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से ट्रायंगल आती है तो उसका भी फिर से देखें यही फार्मूला। तो यही आप जनरल फॉर्म लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करके आपको दिखाता जाऊंगा, ठीक है। ये तो हो गई बच्चों हमारी ट्रायंगल की बेस। अब इसकी हाइट मल्टीप्लाई करानी है इसके साथ। हाइट इसकी कितनी है बच्चों, आई पीक का वैल्यू हमारा हाइट है, आई पीक हमारे लिए हाइट है, तो ये कितना है 1000 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया इसका फार्मूला मुकम्मल, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस। अब आता है ये वाला एरिया। तो ये एक देखे रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल एक ऐसी बच्चों डायग्राम होती है जिसकी मतलब कि चारों साइडें बराबर ना हो, ठीक है। यानी कि आमने सामने वाली साइडें सिर्फ बराबर हो, यानी देखो ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, ये वाली और ये वाली साइड बराबर है, चारों आपस में बराबर हो वो तो स्क्वायर बन जाता होता है, ठीक है। स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का बच्चों एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है क्या नाम है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसकी देखो लेंथ कितनी है, लेंथ ये लेंथ होती है मतलब लंबाई। लंबाई मींस हाइट भी उसे कह सकते हो, लेंथ को हाइट भी कहा जा सकता है। तो देखो लेंथ है इसकी आई पीक, ये इसकी लेंथ है, देखो लेंथ इसकी सेम है ना, आई पीक है, ये इसकी लेंथ है, यानी ये वर्टिकल इसकी लेंथ है। तो देखो ये कितना बनता है 1000 इसकी लेंथ हो गई, मल्टीप्लाई बाय मैंने इसको किससे देना है, विड्थ से, इसकी चौड़ाई से। चौड़ाई देखो ये है, चौड़ाई होती है बच्चों हॉरिजेंटली चौड़ाई फाइंड आउट की जाती है। तो हॉरिजेंटल इतना एरिया बनता है इसका, तो ये मुझे फाइंड आउट करना होगा कितना। देखें जरा गौर कीजिएगा, ये बच्चों देखें ये असल में जो मतलब कि एक्स एक्सिस पे है ना वो मेरी विड्थ है, चौड़ाई है। तो इसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, जरा देखें ये टाइम का एक्सिस है ना। तो टोटल इन्होंने बताया हुआ टोटल टाइम जो यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल को यानी पूरा होने में जो टाइम लगता है वो है 20 मिली सेकेंड, ठीक है। तो देखें 20 मिली सेकेंड में 5 माइक्रो सेकेंड, तो T1 हो गया 5 माइक्रो सेकेंड, ये वाला हो गया। बाकी तो इस शेप का टाइम हो गया ना, यानी कि 20 मिली सेकेंड में से अगर ये दोनों टाइम अगर हम माइनस कर दें तो हमें इस शेप का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। यही बात है ना। तो देखो ये हम करते हैं, जरा देखिएगा मैं आपके सामने करने लगूं। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 पर एज। अब यहाँ पे मैं चलो ये कह देता हूँ, यानी ये जो टाइम है ना बच्चों इसको T3 कह देते हैं, ठीक है। T3 आप यहाँ पे ना रफ फॉर्मूले में निकाल लें, ये देखें आपने T3 पहले रफ फॉर्मूले में निकाल के रख लेना। T3 का फार्मूला बनेगा, देखें टोटल टाइम है 20 मिली सेकेंड, जिसमें से हमारी जो शेप है वो कितना टाइम ले रही है, वो इन दोनों का टाइम छोड़ के बाकी सारा टाइम T3 ले रहा है। देखें T1 और T2 ये दोनों अगर टाइम बीच में से निकाल दिए जाए तो T3 सिर्फ रह जाता है, यही बात है ना। तो लिहाजा इसका फार्मूला बनेगा 20 मिली सेकेंड में से 5 माइक्रो सेकेंड और 5 माइक्रो सेकेंड ये दोनों माइनस होंगे, ठीक है। तो देखो 20 माइनस 5 माइक्रो सेकेंड, ये इसका फार्मूला आएगा। अब हम आपके सामने कैलकुलेटर पे करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों को इसका नहीं पता चलता। देखिए 20 आपने इस तरह से ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो कैलकुलेटर समझ पाएगा ये मल्टीप्लाई कहाँ पे आ रहा है और ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसकी पावर आ गई, देखो 20 मिली है ना, मिली की बच्चों मतलब फॉर्म होती है 10⁻⁻3। ये देखे मैंने इस तरह से लिख दिया, फिर इसमें से माइनस किया। देखो ये दोनों सेम है 5 और 5, तो इसको कह सकते हैं 10 माइक्रो सेकेंड। तो इसमें से माइनस हो रहा है 10 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो ये देखो मैंने 10 माइक्रो सेकेंड था उसको लिख दिया उस फॉर्म में। तो ये देखो मुझे टाइम मिल रहा है कितना, 0.01999। तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों 0.02 सेकेंड, ये आप लिख सकते हो T3 को, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात।
यानी कि आपके T3 की वैल्यू है 0.02, ठीक है, और यही इसकी विड्थ है जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवानी है। तो ये यहाँ पे मैं इसका बाकी का हिस्सा आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो वहाँ पे जगह कम पड़ गई इस वजह से नीचे लिख रहा हूँ 0.02। ओके हो गया, ये हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कवर। आगे फिर से एक ट्रायंगल आ गया। ट्रायंगल का एरिया कैसे आता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस इसकी कितनी है, 5 माइक्रो, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज -6। ये इसकी बेस आ गई, मल्टीप्लाई करवाना है हाइट से। हाइट बच्चों देखो इसकी भी आई पीक की है, ये इतनी इसकी हाइट है, ऊंचाई, ये है आई पीक के इक्वल। तो लिहाजा ये है 1000, तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका फार्मूला मुकम्मल होगा क्योंकि साइकिल मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे अब आप इसको कैलकुलेट करें, देखें आई टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/t। आपके पास क्या आएगा, देखें 1/t मीन्स 1/1 मिली, क्योंकि टी की वैल्यू थी 1 मिली, तो लिहाजा इन आ जाएगा। देखो इसको मैं सारा आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताता हूँ कितना निकलता है, ठीक है। तो हाँ, तो बच्चों ये आपके पास आ रहा है, अंदर जो टर्म है वो आपके पास आती है, 1 मिनट रुकिएगा, ये अभी क्लियर हो गया। तो अंदर जो टर्म आ रही है वो आ रही है 20.005 इस पूरे को कैलकुलेट करके। तो इसको अगर बच्चों सॉल्व किया जाए, देखें जब मिली ऊपर जाएगा तो मिली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि मिली ऊपर जाके किलो बन जाएगा, जो कि इसको कर देगा 20,005, इसको ये कर देगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 20.005 किलो अम्पेयर, इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर चलेगा। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।